आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नई चीज़ इसमें आ जाएगी और ये होगा लागत मूल्य से अधिक मूल्य बीजक में दिखाकर, यानी बीजक में लागत मूल्य से अधिक मूल्य दिखा करके प्रेषक अपने प्रेषी के पास भेजेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इसे सॉल्व जब भी कर पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्वेश्चन को। देखें, सैमसन टी गार्डन्स आसाम ने चाय की 250 पेटी मेहरा स्टोर्स दिल्ली को बिक्री के लिए भेजी। प्रत्येक पेटी का लागत मूल्य 80 रुपये था और सूचनार्थ बीजक में 100 रुपये दिखाया गया था। प्रेषक ने 1000 रुपये रेल भाड़ा तथा 250 रुपये बीमा व्यय के दिए और बीजक मूल्य के 50% का बिल एजेंट पर लिखा। एजेंट ने 500 रुपये चुंगी तथा 100 रुपये स्टेशन से गोदाम तक गाड़ी भाड़ा दिया। एजेंट ने 200 पेटियां 110 रुपये की दर से बेच दी। उनके विज्ञापन व बिक्री के व्यय 1000 रुपये थे। उन्होंने बिक्री पर 5% साधारण कमीशन तथा 1.25% विशेष कमीशन दिया जाता है एजेंट को। ये 2 तरह का कमीशन है। शेष रकम मेहरा स्टोर्स ने बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दी। प्रेषक की पुस्तक में जर्नल लेखा करके आवश्यक खाते बनाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसमें स्टॉक निकालने की आवश्यकता होगी। तो स्टॉक हम 2 तरह से इसमें निकालेंगे, लागत मूल्य से और अधिक जो मूल्य दिखाया गया है उससे। तो दोनों तरह से देखें, लागत सबसे पहले स्टॉक को ही हम निकालेंगे। देखें, स्टॉक ज्ञात करने के लिए अब हमें ये टेक्निक को अपनाना होगा। सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना, जैसे लिख रखा है, क्योंकि यहाँ दिखाया गया है 200 पेटियाँ बेची गई हैं और भेजी थी 250, तो यानी 50 पेटी बच गई हैं, शेष है। तो यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ 50 पेटी ऑफ रेट्स 80 के हिसाब से। ये जो लागत मूल्य है वास्तविक, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं। पहले पेटी की जगह हम बॉक्स लिख सकते हैं, केस लिख सकते हैं, जो चाहें वो लिख लें। तो कॉस्ट ऑफ 50 पेटी ऑफ रेट्स 80, इसके हिसाब से दोनों की गुणा करके तो ये हमारे पास आता है 4000 रुपये। अब इसमें हम खर्चे प्रेषक प्रेषी के दोनों को जोड़ देते हैं। वो कैसे 50 पेटी का ही हमें खर्चा जोड़ना है। ऐड ट्रेन फ्रेट 1000 रुपये था और 1000 रुपये था 250 पेटी का। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, एक पेटी का निकल आएगा, तो एक पेटी का आया 4 रुपये। अब 50 पेटी का हमें ज्ञात करना, तो 50 से हमने इसमें गुणा कर दी, ये हो गया 200 रुपये। इसी तरह इंश्योरेंस था 250 रुपये और 250 पेटी का था, तो एक पेटी का 1 रुपये हुआ, 50 पेटी का 50 रुपये। इस तरह ऑक्ट्री जो चुंगी का था 500 रुपये था, 250 पेटी का डिवाइड किया तो 2 रुपये एक पेटी का हुआ और 50 पेटी का इन दोनों की गुणा कर दी, 100 रुपये हुआ। फ्रेट जो ये एजेंट वाला था तो 100 रुपये था 250 पेटी के लिए, 0.4 यानी ये 40 पैसे हुआ एक पेटी का। तो 50 पेटी की इससे गुणा कर देंगे तो 20 हो गया। अब इन सबको हमने लिए जोड़ लिया और जोड़ कर ये हमारे पास हो गया 370 रुपये। अब 370 ये और 4000 ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, तब ये आया हमारे पास 4370 रुपये। तो ये तो हो गया हमारे पास में नेट कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी शुद्ध प्रेषित स्टॉक हो गया हमारे पास में, प्रेषण स्टॉक। अब हम निकालेंगे जो बीजक मूल्य में अधिक मूल्य दिखा दिया था उसके अनुसार। तो उसके अनुसार बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। देखा 50 पेटी गुणा 100 रुपये के हिसाब से आएंगी। ये हमारा वर्किंग नोट्स है, तो रफ कार्य है ही 50 पेटी गुणा 100 रुपये के हिसाब से। ऊपर अभी 80 के हिसाब से थी, लेकिन यहाँ 100 रुपये के हिसाब से, तो ये 5000 की हो गई। और खर्चे 370 थे, वो खर्चे 370 यहाँ जोड़ दिए, तभी हमारे पास हो गया 5370 रुपये। तो दोनों तरह से ये हमारे पास स्टॉक निकल करके आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास 5370, ये 4370, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1000 रुपये का
आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को अपने पास में नोट कर लेना है। पुश करके अपने पास नोट कर लेंगे। और अब बात करते हैं, तो अब जर्नल में इसका लिखा करते हैं। तो जर्नल में लिखा देखें, जैसा लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सैमसन टी गार्डन मेरठ। और ये कौन है? कंसाइनर, इसलिए यहाँ लिख भी दिया है कंसाइनर। तो लिखा अब हम कर रहे हैं, जर्नल लिखा है पहले, दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट DR। ये एंट्री सब पहले लिखा रखी हैं, पिछली वीडियो में, पहले की वीडियो है उनमें देख सकते हैं। उसी के आधार पर ये एंट्री की जा रही हैं। तो सबसे पहले दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसमें 25,000 रुपये लिखा गया है। 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट। इसमें हर चीज़ डेबिट वाली आपको रेड पेन से मिलेगी, और क्रेडिट वाली जो जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो सब ब्लू पेन से है। लेकिन आप लोग नीले पेन से ही, ब्लू पेन से ही इसको लिखें। ये मैंने समझाने के लिए कलर पेन यूज किए हैं। अब ये 25,000 रुपये जो आएगा वो कैसे करके आया है? 250 पेटियाँ थीं और बीजक में 100 रुपये मूल्य इसका दिखाया गया था, तो 250 की 100 से गुणा कर दी गई। इस तरह से ये 25,000 रुपये हमारे पास आया। स्पष्टीकरण यहाँ लिख दिया, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पर वो काम जो वर्क हुआ होता है उसको लिखते हैं, जो भी कार्य हुआ, जो भी क्रिया हुई है वो लिख दिया। अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं जैसे आप सरल समझें। दूसरा लेखा, जो प्रेषक का खर्चा होता है वो लेखा करेंगे। दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, दोनों मिला करके 1,250 रुपये का खर्चा किया गया था ये प्रेषक के द्वारा। और यहाँ लिख भी रखा है फॉर एक्सपेंसेस इन केस। तो इसके जो रुपए खर्च हुए थे, 1,000 रुपये रेल भाड़ा था और 250 रुपये बीमा का व्यय था, तो 1250 इस तरह हुआ। इसके बाद जो 50% का बिल लिखा गया था उसके लिए हम लिखा करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू मेहरा स्टोर। क्योंकि मेहरा स्टोर ने ये स्वीकार किया था इसलिए मेहरा स्टोर क्रेडिट हो जाएगा। और 50% किसका? इस 25,000 का। इसका 50% हमारे पास 12,500 रुपये होगा, जो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों हमने कर लिया। यहाँ लिख भी दिया फॉर बिल रिसीवेबल रिसीव इन एडवांस, ये एडवांस में प्राप्त किया गया था। इसके बाद अब बीजक प्राप्त होता है तो इसकी बिक्री के लिए हम लेखा करते हैं, और बिक्री जब हो जाती है तो एजेंट जो वो डेबिट हो जाता है। तो मेहरा स्टोर्स DR टू दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये 22,000 रुपये आया, ये आया है 110 रुपये के हिसाब से पेटी बेची गई हैं और 200 पेटी बेची गई हैं, उनकी गुणा कर दी आपस में, तो ये 22,000 रुपये आता है। और यहाँ जैसा लिख भी दिया है फॉर गुड सोल्ड बाई देम, यानी उनके द्वारा ये माल बेच दिया। देम कौन? एजेंट, एजेंट के द्वारा माल बेच दिया गया। अब इनके खर्चे होते हैं, तो इनके जो खर्चे हैं, दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू मेहरा स्टोर, जैसा लिख रखा फॉर एक्सपेंसेस इन कैश बाई देम, उनके द्वारा नगद खर्चे किए गए हैं। और वो नगद खर्चे जो थे इनके थे 500 रुपये था चुंगी का, और गोदाम तक लाने का खर्चा 100 रुपये था, और 1,000 रुपये विज्ञापन और बिक्री के खर्चे थे। तो ये दो सब जोड़ करके 1,600 रुपये बनता है, जो डेबिट और क्रेडिट कर दिया गया। इसके बाद इसका कमीशन बनता है, तो अब कमीशन को हम देखेंगे। दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट DR, खर्चे और कमीशन के लिए एक ही लेखा होता, टू मेहरा स्टोर्स अकाउंट। तो अब इनका कमीशन, अब इसका जो हम कमीशन लिखेंगे वो कमीशन हमें लिखना है, कुल बिक्री जो हुई है वो 25,000 रुपये, कुल बिक्री 22,000 रुपये की होती है। इस 22,000 रुपये पर दो तरह से कमीशन निकालना है हमें। एक कमीशन निकालना है 5% और एक कमीशन निकालना है 1.25%। दोनों इसी पर निकालने हैं। तो 5% ये 1,100 रुपये आएगा,
और 1.25 275 आया। दोनों को जोड़कर 1375 रुपये आएगा, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ लिख दिया फॉर कमीशन 5% प्लस 1.25% ड्यू। ये इतना उनका दे हो गया एजेंट का। इसके बाद अब हम लिखते हैं कि ये एजेंट के पास में अब कितना देने को बाकी रह गया है। तो ये हम पहले जब उसका खाता बनाएंगे, व्यक्तिगत खाता बनाएंगे प्रेसी का एजेंट का, तब उससे निकल के आएगा। फिर भी लेखा कर देते हैं। बैंक अकाउंट DR टू मेहरा स्टोर, जैसे यहाँ लिख दिया है। फॉर बैलेंस रिसीव्ड इन VD बाई देम, यहाँ 4 में ई नहीं लगेगा। अभी 6525 रुपये आएगा। कैसे आएगा ये अभी आगे डिस्कस होगा इसका। बहरहाल मैंने यहाँ लिख दिया है। अगली एंट्री को देखते हैं। अगली एंट्री कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए लिखेंगे। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट DR टू दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट, जो अभी पीछे निकाल के दिखाया था, ये 5370। क्योंकि यहाँ पर हम बीजक मूल्य दिखा रहे हैं, इसीलिए उसी के हिसाब से जो हमारा स्टॉक निकल के आया था वो स्टॉक हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो लिखा हमने यहाँ पे भी इस चीज़ का किया था ये। तो यहाँ पर जितने रुपए अधिक लेखा किया है वो रुपए का हम यहाँ पर समायोजन करेंगे। ये समायोजन लिखा है। फॉर एडजस्ट ऑफ इनवाइस एंड कॉस्ट वैल्यू, तो दोनों का अंतर यहाँ पर 5000 रुपये का था, वो अंतर यहाँ पर लिख दिया। एक बार फिर समझ लें, ये 25,000 जो अधिक मूल्य वाला हमने लिखा था, जबकि वास्तव में ये माल 20,000 का था। तो 25,000 में से 20,000 हम घटा देंगे, तब जा कर के ये हमारे पास में 5,000 बचा। वो 5,000 यहाँ पर लिख दिया गया। इससे ही अब सस्पेंस अकाउंट को लिखेंगे। दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस वो है जो अभी पीछे निकाल करके ये दिखाया था, दोनों तरह से यहाँ पर ये लिख कर दिया था कि ये 4,370 और 5,370 मैंने पहले ही बताया था। इन दोनों का डिफरेंस जो है उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। 1,000 का डिफरेंस है, वो 1,000 का डिफरेंस हमने यहाँ एंट्री में ये लिखा है और इसका समायोजन कर दिया गया। फॉर एडजस्ट ऑफ स्टॉक इन इनवाइस एंड कॉस्ट वैल्यू डिफरेंस। और इस चीज़ का केवल प्रेषक को ही पता होता है, एजेंट को इसका नहीं मालूम होता। तो प्रेषक अपने पास इन चीज़ों को लिखेगा, इसको भी लिखेगा और इसको भी लिखेगा, और स्टॉक अधिक वाला एजेंट के द्वारा दिखाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक नहीं कई बार देखें तब ये समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। और इसके फिर खातों के बारे में देखेंगे। फ़िलहाल इसको अपना अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, अपने पास कंप्लीट करें। तो इसके खाते जो है वो 2 तरह से सिखाऊंगा, इसलिए खातों के लिए पूरी वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। इसको अपना कंप्लीट कर लें। और अगर मैं इसमें ले भी आऊँगा, खाते बता दूँगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। तो खातों के लिए अलग वीडियो लाएंगे, जब तक इसको कंप्लीट करें।